नमस्कार दोस्तों, जीएसवी सीपीएन सिंह के ऑडियो लेक्चर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश में जो बदलाव किए गए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा या इनकी सरकार में, जो परीक्षापयोगी क्वेश्चन है हम उस पर नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है वह है अयोध्या। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है लखनऊ। अगला प्रश्न, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का महानिबंधक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष गर्ग। अगला प्रश्न, वह राज्य जिसने हाल ही में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, फिरोजाबाद एवं मथुरा। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व की सबसे छोटी गज़ल लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर अशोक पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? बहराइच। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वे जिले जिन्हें हाल ही में हुए केन बेतवा लिंक परियोजना समझौता के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी? बांदा, महोबा, झांसी एवं ललितपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया किसान उत्पादक संगठनों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित रहा प्राणी उद्यान अशफाक उल्लाह खान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किन 3 महिला योद्धाओं के नाम पर पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? रानी अवंतीबाई लोधी, उषा देवी एवं झलकारी बाई। अगला प्रश्न, 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेल नेशनल चैंपियनशिप 2021 में उत्तर प्रदेश की टीम ने स्थान प्राप्त किया। तीसरा, उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, पहला हरियाणा, दूसरा झारखंड। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वे शहर जहां हाल में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई वो है बनारसी, वाराणसी और कानपुर। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू कर दिया गया। इसका अर्थ ये हो गया कि वहाँ डीएम रहेंगे, लेकिन डीएम का 2 या 3 अधिकार वहाँ पर कमिश्नर को दे दिया गया जो पुलिस कमिश्नर है, मतलब सीनियर आईपीएस। तो अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो इनके समक्ष ही पेश कर देगी। आप देख रहे होंगे कि वहाँ की गाड़ियों पर लिखा रहता है पुलिस कमिश्नरेट। अगला प्रश्न, 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? वाराणसी। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रोगों जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस, निमोनिया, दस्त इत्यादि से बचाव हेतु चलाया गया अभियान है दस्तक। अगला प्रश्न, वह जिला जहाँ के आदिवासियों को हाल ही में निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की गई है वो है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का ही जिला है। वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की योजना है वह है झांसी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, पौधारोपण हेतु चर्चित एवं प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की वह शख्सियत जिनका माई स्टाम्प योजना के तहत प्रधानमंत्री के साथ फोटोयुक्त डाक टिकट जारी किया गया है? इहा दीक्षित, मेरठ। अगला प्रश्न, देश का प्रथम वर्चुअल एग्जीबिशनल मॉल खोलने की योजना है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया लखनऊ में। अगला प्रश्न,
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बंडई बांध का उद्घाटन किया गया। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर। हाल ही में देश के प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन किया गया कानपुर में। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार यमुना की तलहटी में पनपने वाले किस कीड़े के कारण ताजमहल के रंग को क्षति पहुंचने की बात सामने आई है? गोल्डी कायरोनोमस। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी स्थित है महोबा उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं कि महोबा उत्तर प्रदेश की एक जिला है, ये पान के लिए प्रसिद्ध है। वह राज्य जिसके सभी मंडलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है वह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पादक योजना के तहत किन जिलों के गुड़ तथा गुड़ से बने उत्पादों को विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है? मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री राम विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई अयोध्या में। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी देश के सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान है द्वितीय, प्रथम पे उड़ीसा है। हाल ही में चर्चित OTT फिल्म सीक्रेट ऑफ सिनौली में सिनौली का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? बागपत से है। अगला प्रश्न, इनप्रिंट इंडिया के निर्देशन में किन संस्थानों की टीम ने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाने का निर्णय लिया है जिससे पता चल सकेगा कि क्षेत्र विशेष में कितने वाहनों द्वारा कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? IIT BHU और IIT रुड़की ने इस रिसर्च को पूरा किया है। अगला प्रश्न, अयोध्या शोध संस्थान द्वारा तैयार किए गए रामायण के ग्लोबल इनसाइक्लोपीडिया के प्रथम संस्करण को ई पुस्तक के रूप में लॉन्च किया 6 मार्च 2021 को। 6 से 7 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया लखनऊ में। 6 मार्च 2021 को पशु प्रयोग कोविड-19 निदान संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण आदि सुविधाओं को समर्पित नए अनुसंधान भवन, देशिकन भवन और कोविड डायग्नोसिस फैसिलिटी लैब का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? आगरा। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया 31 दिसंबर 2022 तक। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में बेहतर उपचार उपलब्ध कराने हेतु सभी लोगों के स्वास्थ्य का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार कर एक यूनिक हेल्प ID देने का निर्णय किया गया है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया वह पोर्टल जिनके माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरियों की जानकारी दी जाएगी? सेवा योजना पोर्टल। अगला प्रश्न, 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया IIM जम्मू में। वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जेंडर बजट को शामिल किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा कार्गो शिप जो लगभग 1 सप्ताह तक सुएज नहर में फंसा रहा, उसका नाम है एवर गिवन। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा वह मंदिर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के दौरान पूजा की? जेसोरेश्वरी काली मंदिर सतखीरा बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस विमानन कंपनी का निजीकरण करने की घोषणा की है? एयर इंडिया। अगला प्रश्न,
24 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और किस देश के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार एवं सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी? अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को कितने प्रतिशत किया गया है? 12.8%। अगला प्रश्न, 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का फैसला किया है? भारत। 24 मार्च 2021 को भारत के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? न्यायमूर्ति नुथालपति वेंकट रमन। अगला प्रश्न, हाल ही में मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर इहोआला यानी मेडागास्कर पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का जहाज है INS जलसव। अगला प्रश्न, बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया वह है अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न, वह राज्य जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है? केरल। अगला प्रश्न, 16 मार्च 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कमीशन के माध्यम से कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान में विनियमों का पालन करने में विफल रहे भारत के किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज है भवानी देवी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने भारत को रैखिक अर्थव्यवस्था से वित्तीय अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए कितने फोकस क्षेत्रों का चयन किया है? 11। वह राज्य जिसने सार्वजनिक सड़कों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, वह बैंक जिसने हाल ही में महिला उद्यमियों को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए स्टार्टअप उन्नत मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? HDFC बैंक। अगला प्रश्न, 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गूगल द्वारा लॉन्च किया गया वेब प्लेटफॉर्म है वुमेनविल। अगला प्रश्न, वह बैंक जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया है? IDBI बैंक। अगला प्रश्न, वह पोर्टल जिसे केंद्र सरकार घरेलू निवेशकों के लिए सूचना प्रसार और सुविधा हेतु विकसित कर रही है? आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। अगला प्रश्न, वह देश जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया? फ्रांस। अगला प्रश्न, वह क्रिकेट खिलाड़ी जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 900 विकेट लेने वाला इंग्लैंड का पहला एवं विश्व का 6ठा गेंदबाज बना? जेम्स एंडरसन। वह देश जिसने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य संघ द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? 17%। अगला प्रश्न, वह देश जिसने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, वह देश जिसने साथ ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने रक्षा सहयोग की निलंबित कर दिया? म्यांमार। अगला प्रश्न, वह देश जिसने हाल ही में खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया? सऊदी अरब। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न,
वह राज्य जिसने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दिए जाने की सर्वोच्च न्यायालय से अपील की? हरियाणा। अगला प्रश्न, वह देश जिसे श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास करने का ठेका दिया है? भारत। अगला प्रश्न, ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने % पर बनाए रखने का फैसला किया है? 8.5%। अगला प्रश्न, वह देश जहां वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, वह राज्य जिसने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है? कर्नाटक। अगला प्रश्न, वह देश जिसने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? रूस। अगला प्रश्न, 1 मार्च 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनलों का विलय करके किस नाम से चैनल चलाने की घोषणा की गई है? संसद टीवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, वह राज्य जिसने हाल ही में निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये से कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाने की घोषणा की है? वह है हरियाणा। अगला प्रश्न, 28 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड में प्रदर्शित की गई विभिन्न राज्यों की झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न, 17 जनवरी से 16 फरवरी 2021 तक चलने वाले स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्चुअली रूप से किस जिले में किया गया? झांसी जिले में। अगला प्रश्न, हाल ही में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न, 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को किस योजना के अंतर्गत 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि जारी किया? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को बलुआ पत्थर के लिए जीआई टैग दिया गया? चुनार एवं मिर्जापुर। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में अधिवक्ता चैम्बर का शिलान्यास किया? गोरखपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ऑफ ट्रांसपोर्ट हब के नाम निर्माण की घोषणा की? ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के पानी को जर्मन बबल बैरियर तकनीक से प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया? वाराणसी में। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस चिड़ियाघर में पहली बार बर्ड फ्लू का वायरस H5N1 मिला? कानपुर के चिड़ियाघर में। हाल ही में उत्खनन के दौरान कहाँ पर जमीन में दबी मुगल कालीन पानी टंकी और फव्वारा मिला? राजा टोडरमल की बरादरी और फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में जागरूकता के लिए मार्गदर्शन हैंडबुक जारी की गई? सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर सार्वजनिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई? अमेठी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया? कौशाम्बी को। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट का लोकार्पण कराने का निर्णय लिया है? श्रीलंका का राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लॉन्च किया गया वेब पोर्टल है? विकल्प वेब पोर्टल। अगला प्रश्न, हाल ही में यूरोप का सबसे बड़ा और
सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किन दो देशों के बीच समझौते का हस्ताक्षर किया गया? स्पेन और फ्रांस। अगला प्रश्न, हाल ही में तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित सिरवानी पहाड़ियाँ स्थित है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, हाल ही में किर्गिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई है सदर जापारोवा ने। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? क्यूबा। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की वह शाखा जिसमें अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा? सेना विमानन कोर। अगला प्रश्न, भारत की वह कंपनी जो हाल ही में 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला प्रश्न, वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स जिसने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता? एम्स भुवनेश्वर, उड़ीसा। अगला प्रश्न, 2 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस के नव पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन किया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर एलिस को। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडोनेशिया का कौन सा यात्री विमान जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ समय बाद समुद्र में क्रैश हो गया? श्री विजय एयर। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी कितनी भाषाओं में मुफ्त उपलब्ध है? 11 भाषाओं में। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिसने हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार संभाला? डॉक्टर राज अय्यर ने। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है? जेवर हवाई अड्डा, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया 22 फरवरी 2021 को। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में तेंदुआ बचाव केंद्र स्थापित किए जाने का निर्माण किया गया? मेरठ, चित्रकूट, इटावा, गोरखपुर और पीलीभीत। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश किस शहर में गंगा के बीच नदी द्वीप बनाने का निर्णय लिया गया? वाराणसी में। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय बनाया गया? वाराणसी में। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टोल प्लाजा पर कैश का लेन देन बंद करती हुई किस नई प्रक्रिया की शुरुआत की गई है? फास्टैग। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया? निहाल सिंह, आगरा। अगला प्रश्न, वह योजना जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुपोषित बनाने की योजना की गई है? हार्ट कुक्ड फूड योजना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की वह मॉडल जिसने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2020 के फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता? मान्या सिंह, देवरिया, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस शहर में चालक रहित पाड टैक्सी चलाने का निर्णय लिया गया है? नोएडा। अगला प्रश्न, हाल ही में अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटक नगरी के रूप में बसाने के लिए कनाडा की किस कंपनी के साथ करार किया गया है? मेसर्स LEC एसोसिएट्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन प्रोत्साहन के लिए किस नाम से वाराणसी में पोस्टर जारी किया गया? अनंत यात्रा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव की थीम क्या थी? स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता। अगला प्रश्न, 5 लाख व्यक्तियों के कोविड-19 वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न,
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किन जिलों में गंगा नदी के किनारे 1038 नए गंगा आरती मंच बनाने का निर्णय लिया गया है? बिजनौर एवं बलिया। अगला प्रश्न, मेट्रो ट्रेन के डिब्बों की साफ सफाई सैनिटाइजर करने हेतु पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करने वाली देश की पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का लाइसेंस मिला? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ऑडियो लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों एक विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह है, अगर हमारा ऑडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हम भी स्टूडेंट ही हैं, हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं हिंदी माध्यम से। आप सभी का प्यार आशीर्वाद बना रहेगा तो हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। आपको किसी भी विषय वस्तु पर कोई भी जानकारी चाहिए, ऑल इन वन, हम सीधे सीधे बोलते हैं, खुला चैलेंज देकर ऑल इन वन किसी भी क्षेत्र से किसी भी तरह का कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप हमारे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, मित्र हैं, आप एक परिवार हैं। तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। आपके सुझाव से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम इसी तरह के आपको वीडियो लाते रहेंगे, आपकी जानकारी में थोड़ी सी वृद्धि अवश्य करेंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।